महात्मा बुद्ध एक जगह प्रवचन दे रहे थे। देश में अकाल पड़ा था। लोग अन्न एवं वस्त्र के लिए तरस रहे थे। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का परम धर्म है। और महात्मा बुद्ध सब लोगों से सहयोग करने के लिए अनुरोध कर रहे थे। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का परम धर्म है। आप लोगों के शरीर पर जो वस्त्र है उन्हें दान में आप दे दें। यह सुनकर कुछ लोग तो उस सभा से उठ कर के चल दिए और जो कुछ लोग बचे थे वे आपस में बातें करने लगे कि यदि वस्त्र इन्हें दान में दे दें तो हम क्या पहनेंगे। उपदेश के बाद सभी श्रोता चले गए, परंतु एक व्यक्ति वहीं बैठा रहा और वह अपने मन में विचार कर रहा था कि आखिर मैं दान में क्या दूं, क्योंकि वह सोच रहा था कि मेरे शरीर पर एक वस्त्र है, अगर मैं अपने वस्त्र दे दूं तो मुझे नग्न होना पड़ेगा। फिर वह सोचा, मनुष्य बिना वस्त्र के ही पैदा हुआ और बिना वस्त्र का ही वो चला जाता है। साधु सन्यासी भी बिना वस्त्र के ही रहते हैं। यह सोचकर वह व्यक्ति अपनी धोती उतार करके भगवान बुद्ध को दान में दे दिया। भगवान बुद्ध ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए। वह व्यक्ति अपने घर की ओर चल पड़ा और वह खुशी में चिल्लाने लगा कि मैंने अपने आधे मन को जीत लिया, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया। उसी वक्त उसी ओर से महाराज की सवारी आ रही थी। महाराज ने उस व्यक्ति को चिल्लाते हुए, खुशी से नाचते हुए देखा, सुना। तब महाराज ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारी बात का अर्थ क्या है, तुमने क्या जीत लिया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, महात्मा बुद्ध दुखियों के लिए दान में वस्त्र मांग रहे थे। यह सुनकर मेरे कान में, मेरे मन ने कहा कि शरीर पर पड़ी एकमात्र धोती, अगर इसे तुम दान में दे दोगे तो तुम क्या पहनोगे। एक मन ने कहा कि दे दो, दूसरा मन ने कहा कि दे दोगे तो क्या पहनोगे। परंतु दान देने वाले मन की विजय हुई और मैंने अपनी धोती उतार करके उन्हें दान में दे दिया। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने आधे मन को जीत लिया। यह देख करके, यह सुन करके महाराज बहुत उत्साहित हुए और उन्होंने अपने शाही वस्त्र को उतार करके उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति इतना उत्साहित था कि वह शाही वस्त्र भी ले जाकर के भगवान बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध ने उसे बहुत गले लगाए, बहुत आशीर्वाद दिए और उन्होंने कहा कि इस प्रकृति में जो कुछ देता है उसका कई गुना उसे मिलता है। और इसी भाव से वह व्यक्ति आनंद में, मुक्त भाव में अपना जीवन जीने लगा और वह भगवान बुद्ध का अनुयायी बन गया। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।